नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया मॉडल पेपर लेकर के आपके बीच आया हूं और आज हम बात कर रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 11। तो देखिए दोस्तों, इस मॉडल पेपर में हम बात करने जा रहे हैं 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तरों को लेकर के बात करूंगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है और इसी मॉडल पेपर को लेकर के आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो सीईटी समान पात्रता परीक्षा जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल की है, उसका जो आयोजन होने जा रहा है 22, 23 और 24 अक्टूबर, 3 दिन इस भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। टोटल 6 पारियों में भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरा वीडियो। जो 25 प्रश्न हैं वो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और फिर से आने की संभावना बनती है। तो हमारे द्वारा जो मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं उनको शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का 1 नंबर का प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न। तो देख सकते हो जो 1 नंबर का प्रश्न है वो आपके सामने है। तो देखिए 1 नंबर का प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए लैब असिस्टेंट और हैंडलूम एग्जाम में भी पूछा गया है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे रखा है वो है उदयपुर, ऑप्शन बी है वो है चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन सी दे रखा है वो राजसमंद और ऑप्शन डी है वो है कोटा। तो राणा प्रताप सागर बांध है जो राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी जो व्याख्या है वो देखिए। तो देखिए राणा प्रताप सागर बांध रावतभटा चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचाई के पास बनाया गया है। राजस्थान का सबसे लंबा 1100 मीटर बांध है ये। 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयां लगी हुई है जिनकी ऊंचाई 54 मीटर है। सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है तो यही है राणा प्रताप सागर बांध। तो दोस्तों, ये लाइन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, तो वो यही बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। तो दोस्तों, यहाँ से अगर ये प्रश्न आता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो 2 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। देख सकते हो जो 2 नंबर का प्रश्न है ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और आपकी स्क्रीन के सामने है। तो देखिए 2 नंबर का प्रश्न, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए जो बजाज सागर बांध है वो राजस्थान की किस नदी पर बना है? लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी एग्जाम में पूछा है और हैंडलूम एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन देख सकते हो हमारे सामने। ऑप्शन ए है वो है बनास नदी, ऑप्शन बी है वो है चंबल नदी और ऑप्शन सी है वो है माही नदी और ऑप्शन डी देख रखा है वो है लूणी नदी। तो बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो वो बना है माही नदी पर बना है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ ताकि चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको कवर कर सके हम। तो देख सकते हो यहाँ पर जो इसकी व्याख्या है वो, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और देख सकते हो इसका निर्माण कब होता है? तो 1966 में इसका समझौता हुआ था। कार्य देखिए तो कार्य 1971 में शुरू हुआ था। गुजरात 55% और राजस्थान 45% भागीदारी से बनाई गई है इस योजना को। माही परियोजना से बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में सिंचाई होती है। समस्त विद्युत स्थापित क्षमता 140 मेगावाट राजस्थान को मिलती है। इस पर बांध कितने हैं? तो देख सकते हो माही बजाज सागर जो कहाँ है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। 1983 में इसका निर्माण हुआ था। आगे देखिए कागदी पिकअप बांध जो कहाँ है, तो कागदी गांव बांसवाड़ा में है। घाटोल गनोड़ा में विद्युत गृह बने हुए हैं यहाँ पर। आगे देखिए तीसरा बांध है वो है कडाना बांध, ये कहाँ है, माही नदी पर ही बना हुआ है मगर पंचमहल गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों, जो माही नदी पर जो भी बांध स्थित है और वो कहाँ पर स्थित है, इन सारी जानकारियों को लेकर के हमने यहाँ पर बात कर ली। अगर माही नदी से किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो हमारा गलत नहीं होगा, यहाँ से हमें सारे के फैक्ट पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो 3 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 3 नंबर का प्रश्न, और वर्तमान में जो परीक्षा पैटर्न है वो इसी प्रकार से आधारित है, इसलिए 3 नंबर का प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हो 3 नंबर का प्रश्न, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? तो ऑप्शन 1 है वो है कोटा बैराज, ऑप्शन 2 देखिए गांधी सागर बांध और ऑप्शन 3 है जवाहर सागर बांध,
और ऑप्शन 4 दे रखा है वो है राणा प्रताप सागर बांध। तो देखिए नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देख सकते हो दोस्तों, जवाहर सागर बांध है वो कहाँ है, और कोटा बैराज बांध है वो कहाँ है, और गांधी सागर बांध कहाँ है, और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है। तीन बांध तो इसमें देखे जाए वो राजस्थान में है, मगर जो गांधी सागर बांध है वो राजस्थान में नहीं होकर के एमपी में स्थित है। तो दोस्तों 1, 3 और 4 ये कूट सही होंगे। तो देख सकते हो हमारा जो सही वाला कूट है वो कौन सा है, तो देखिए यही रहा हमारा सही कूट। देख सकते हो आप 1, 3 और 4, ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख सकते हो, 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली है, प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार है। बांध देखिए गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए कोटा बैराज कोटा में है। फर्स्ट चरण में ये बांध निर्मित हुआ था। कैचमेंट एरिया जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है इसका। राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़गढ़ में है, सेकंड चरण में इसका निर्माण होता है। आगे देखिए जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में है, तृतीय चरण के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न को लेकर के भी हमने बात कर ली। और आगे बात कर लेते हैं तो 4 नंबर का प्रश्न। और देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देख सकते हो 4 नंबर का प्रश्न, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। तो देखिए लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा है, और पूछा क्या है तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। हमारे सामने ऑप्शन के तौर पर 4 ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन ए है वो है माही नदी, ऑप्शन बी दे रखा है वो है चंबल नदी, और ऑप्शन सी है वो है बनास नदी, और ऑप्शन डी दे रखा है साबरमती नदी। तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर ये दोनों बांध किस नदी पर स्थित है, तो देखिए चंबल नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो बांध, गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और सेकंड चरण में ये निर्माण होता है। और ये दोनों कहाँ है तो चंबल नदी पर स्थित है। आगे बात कर लेता हूँ 5 नंबर के प्रश्न को लेकर के। तो देखिए आज का जो 5 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न भी, और देख सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए कौन सा युग्म बांध और जिला सही सुमेलित नहीं है। तो देख सकते हो 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए देखिए पांचना करौली, ऑप्शन बी देखिए मेजा भीलवाड़ा, और ऑप्शन सी देखिए जवाई जालोर, और ऑप्शन डी देखिए चाकण बूंदी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी वाला देखिए जवाई बांध जो कि जालोर में नहीं होकर के पाली में स्थित है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही है। तो देखिए पांचना कहाँ है तो गुडला करौली। अगर यहाँ पर पांचना बांध में 5 नदियाँ मिलती है तो कौन कौन सी है देख सकते हो, भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची, बेसावट का पानी मिलता है। आगे देखिए मेजा बांध कहाँ है तो भीलवाड़ा में है। चाकण नदी कहाँ है तो बूंदी में है, और जवाई कहाँ है तो सुमेरपुर पाली में स्थित है। 5 नंबर के प्रश्न को भी देख लिया। बात कर लेते हैं 6 नंबर के प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो जो 6 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। और 6 नंबर का प्रश्न देखिए लेक्चर भर्ती परीक्षा और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है। तो देखिए मेजा बांध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो मेजा बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन ए देखिए जोधपुर, ऑप्शन बी देखिए पाली, और ऑप्शन सी देखिए उदयपुर, और ऑप्शन डी है वो है भीलवाड़ा। तो मेजा बांध राजस्थान में कहाँ है तो भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी व्याख्या, मेजा बांध कोठारी नदी के किनारे मंडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। मेजा पार्क जिसे ग्रीन माउंट भी कहते हैं तो ये भी भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा शहर को पेयजल की आपूर्ति इसी बांध से होती है। 1958 में ये बांध निर्मित हुआ था। तो देख लिया हमने मेजा बांध को लेकर के भी बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं तो आज का जो 7 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 7 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, 7 नंबर का प्रश्न भी स्टेनोग्राफर 2018 में पूछा गया है। तो देखिए इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए देखिए जवाई बांध पाली में, ऑप्शन बी देखिए राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में सही है, उम्मेद सागर बांध जो कि भीलवाड़ा में है, और बजाज सागर बांध जो कि डूंगरपुर में है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी देखिए बजाज सागर बांध डूंगरपुर में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा ऑप्शन जो डी है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। और यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं, बिल्कुल सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसकी व्याख्या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो व्याख्या, तो माही बजाज सागर परियोजना किस किस राज्य के बीच है, तो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, तो वो है माही बजाज सागर परियोजना है।
कडाना बांध जो कि गुजरात में बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध 1983 में इसका निर्माण होता है और 3109 किलोमीटर मीटर लंबा है बांध है ये। राजस्थान और गुजरात की किस 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 अनुपात में ये पानी मिलता है, तो 45:55 में इनका अनुपात है, अनुपात में वहन करता है। 1 नवंबर 1983 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। कागदी पिकअप बांध 1/2 किलोमीटर लंबा बांध है। यहाँ से दो नहरें निकाली गई है। तो देख सकते हो दो नहरें कौन कौन सी है, तो घाटोल तथा गनोड़ा में दो दो लघु विद्युत गृह स्थापित है। इस परियोजना से में सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को प्राप्त होता है। आसपुर, सागवाड़ा, सिमलवाड़ा तहसील तथा डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा यहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों जो माही बजाज परियोजना है उसको लेकर के जो भी बातें हैं यहाँ पर हमने देख ली, और सारी की सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी बिंदु पूछा जाए तो हमारा यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न और असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर में पूछा गया है। तो देखिए नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है, तो देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, नवनेरा बांध राजस्थान में किस तहसील में स्थित है, तो ऑप्शन ए देखिए सांगोद, ऑप्शन बी देखिए बिगोद, और ऑप्शन सी है वो है दिगोद, और ऑप्शन डी देखा है वो है पिपलोद। तो नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है, तो ऑप्शन सी देखिए दिगोद कोटा में स्थित है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख सकते हो। नवनेरा बांध देखिए काली सिंध नदी पर स्थित है, दिगोद कोटा में स्थित है। ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का भाग है ये नवनेरा बांध। 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। लागत रुपए देख सकते हो यहाँ पर, ये राशि आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला जो आंकड़ा वैसे नहीं पूछा जाता है इसलिए मैं बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। आपको तो सिर्फ इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए और ERCP का भाग है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आंकड़े बहुत सारे हो जाते हैं तो हम न याद करें, जो अच्छे से याद है वही सही रहता है, बाकी आंकड़े किसी भी एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। 9 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का जो 9 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते समय सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ झील और बांध है और दूसरी तरफ जिला दे रखा है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए तालाब ए शाही कहाँ है, तो ये धौलपुर के अंदर स्थित है। गेब सागर कहाँ है, तो ये डूंगरपुर में स्थित है। कडाना बांध कहाँ है, तो ये पंचमहल जिला। कडाना बांध कहाँ है, तो ये बांसवाड़ा दे रखा है। यहाँ पर कडाना बांध गुजरात नहीं दे रखा है तो बांसवाड़ा उस कंडीशन में, और हेमावास बांध कहाँ है, तो पाली में। तो यहाँ पर ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया है, तो सही कूट कौन सा होगा इसका आंसर, तो देख सकते हो जो सी ऑप्शन है वो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन को लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ये सी वाला। और इसकी व्याख्या को लेकर के हम बात कर लेते हैं कि कौन सा बांध कहाँ स्थित है और इसकी क्या सटीक जानकारी है। तो देख सकते हो यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तालाब शाही धौलपुर बांडी जहागीर के मनसबदार सलेह खां द्वारा 1622 ईस्वी में धौलपुर नरेश उदयभान सिंह ने आधुनिक ढंग की इमारत बनाई थी जो सरकारी विश्राम गृह है। गेब सागर कहाँ है, तो डूंगरपुर में है। इतिहासकार महेश पुरोहित डूंगरपुर का इतिहास परंपरा अनुसार गईपाल देव गेपा रावल ने विक्रम संवत 1485-1428 ईस्वी में गेप सागर बनवाई। किनारे पर बागा महल बनाया गया है। तो बागा महल कहाँ है, तो डूंगरपुर में गेप सागर की पाल पर स्थित है। आगे देखिए वागड़ की मीरा गौरी बाई ने इसे गेप सागर गंग कहा है। आगे देखिए कडाना बांध कहाँ है, तो गुजरात और डूंगरपुर सीमा पर माही नदी पर निर्मित बांध है। आगे देखिए हेमावास बांध कहाँ है, तो पाली तहसील में बांडी नदी पर स्थित है हेमावास बांध। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोड वाले प्रश्न थे और इसकी पूरी व्याख्या हमने देख ली कि कौन सा झील और जो बांध है वो किस जिले और तहसील में स्थित है, और बिल्कुल आसानी से यहाँ पर हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 10 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए आज का 10 नंबर का प्रश्न, और कंप्यूटर एग्जाम 2021 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो देख सकते हो इस प्रश्न को लेकर के बात करते हैं। तो देखिए 10 नंबर का, जवाई बांध योजना में सिंचित जिले हैं। तो देखिए जवाई बांध योजना में सिंचित जिले कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन ए है वो है पाली और बाड़मेर, ऑप्शन बी दे रखा है सिरोही और जालौर, और ऑप्शन सी है पाली और जालौर,
और ऑप्शन डी दे रखा है सिरोही और पाली। तो जवाई बांध से कौन कौन से जिलों में सिंचाई होती है, तो पाली और जालौर। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी जो व्याख्या है देख सकते हो, पाली जिले में एरीनपुरा रेलवे स्टेशन के पास लूणी नदी की सहायक नदी जवाई पर 1956 में निर्मित परियोजना है ये। 13 मई 1946 को महाराजा उम्मेद सिंह के समय ये शुरू हुई थी। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी इसे ही कहा जाता है, जो कि जालौर और पाली जिले को सिंचाई सुविधा होती है यहाँ पर। जोधपुर देखिए, पाली को पेयजल उपलब्ध होता है। जोधपुर पाली को पेयजल उपलब्ध होता है तो वो जवाई बांध से ही होता है। तो आगे बात कर लेते हैं, देख सकते हो अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो आज का जो 11 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 11 नंबर का जो प्रश्न है, और थर्ड ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो देखिए जवाई बांध की जिले में स्थित है। तो देखिए जवाई बांध की जिले में स्थित है, तो ऑप्शन ए है वो है जालौर, ऑप्शन बी है वो है जयपुर, और ऑप्शन सी है वो है पाली, और ऑप्शन डी है वो है अजमेर। तो जवाई बांध किस जिले में स्थित है, तो सी देखिए पाली में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए जवाई बांध लूणी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर निर्मित है। सुमेरपुर पाली में ये बांध स्थित है। निर्माण देखिए 12 मई 1946 और 1957 को उसका कार्य पूर्ण हुआ। जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा इस बांध का निर्माण करवाया गया है। तो 11 नंबर का प्रश्न भी हमने देख लिया, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। 12 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करते हैं। तो देख सकते हो आज का जो 12 नंबर का प्रश्न है, और कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो देख सकते हो ये इन्वेस्टिगेटर का जो एग्जाम है वहां पर भी पूछा है, और कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा है। तो देखिए राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर बना है, तो राजस्थान में जो बांकली बांध है वो किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए है वो है बांडी नदी, ऑप्शन बी है वो है जवाई नदी, और ऑप्शन सी है वो है लूणी नदी, और ऑप्शन डी देखिए सुकड़ी नदी। तो राजस्थान का जो बांकली बांध है किस नदी पर बना है, तो वो है सुकड़ी नदी पर बना है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बांकली बांध देखिए सेलड़ी जालौर में स्थित है। सुकड़ी कुल थाना देखिए नदी पर निर्मित है। कुल थाना सुकड़ी जो बांध है वो कुल थाना नदी पर निर्मित है। निर्माण 1904 में, पुनर्निर्माण 1957 में होता है। मध्यम सिंचाई परियोजना है, जालौर पाली जिले में सिंचाई यहाँ से होती है। आगे बात कर लेते हैं, आज का जो 13 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 नंबर का प्रश्न, और कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनाट बांध का निर्माण करवाया था। तो महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में किस दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनाट बांध का निर्माण करवाया था, तो देख सकते हो ऑप्शन ए है वो रानी विक्टोरिया, ऑप्शन बी देखिए रॉबर्ट बॉर्डन, ऑप्शन सी देखिए राजकुमारी लुइस मार्गेट, और ऑप्शन डी देखिए ड्यूक ऑफ कनॉट। तो महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में जो उदयपुर में बांध बनवाया था वो है ड्यूक ऑफ कनॉट, जिसे फतेह सागर भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए कनॉट बांध 1889 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित है। ये बांध देवली गांव में देवली तालाब देवली झील पर यह बांध निर्मित है। ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न भी हमने देख लिया। बात कर लेते हैं आज का जो 14 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 14 नंबर का प्रश्न, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ से देख सकते हो ये प्रश्न कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है। तो जो कागदी पिकअप बांध है वो जल ग्रहण करता है। ऑप्शन है हमारे सामने, ए है गांधी सागर बांध से, ऑप्शन बी है वो माही बजाज सागर बांध से, और ऑप्शन सी देखा है वो है जखम बांध से, और ऑप्शन डी है वो है जवाई बांध से। तो कागदी पिकअप बांध जल ग्रहण किससे करता है, तो माही बजाज सागर बांध से करता है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ये बी वाला। देख सकते हो इसकी व्याख्या, तो माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर राजस्थान तथा गुजरात के मध्य संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का अंश 45% है। इस परियोजना पर 3 बांध बने हैं। पहला बांध देखिए कडाना बांध जो कि गुजरात में है। दूसरा है वो है माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। और तीसरा बांध है वो है कागदी पिकअप बांध जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा 3.8 किलोमीटर लंबा बांध है। तो दोस्तों देख सकते हो कागदी पिकअप बांध से संबंधित सारी जानकारी हमने यहाँ से देख ली। आगे बात कर लेते हैं, तो आज का जो 15 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 15 नंबर का प्रश्न, और 15 नंबर का जो प्रश्न है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देख सकते हो
राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिसलपुर बांध बना अवस्थित है? तो बिसलपुर बांध राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए देखिए बनास नदी पर, ऑप्शन बी देखिए बाणगंगा नदी पर, और ऑप्शन सी है वो कालीसिल नदी पर, और ऑप्शन डी देखिए जवाई नदी पर। तो देखिए बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है, देख सकते हो, बनास नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है। तो देखिए यहाँ पर एक एक बिंदु को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो देखिए बिसलपुर बांध, तो देखिए बनास नदी पर देवली तहसील में टोडा राय सिंह टोक में स्थित है। 580 मीटर लंबा तथा 21 मीटर ऊंचा कंक्रीट से निर्मित बांध है ये। इसमें दो नहरें निकाली गई है। दाईं ओर से 51.64 किलोमीटर है और दूसरी बाईं ओर से 18.65 किलोमीटर लंबी नहरें हैं। जयपुर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद, सरवाड़, ब्यावर, किशनगढ़ को पेयजल सुविधा तथा टोंक के 256 गांवों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। जयपुर शहर को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सूरजपुरा टोक से बाला, देख सकते हो बालावाला गांव जयपुर तक पाइप लाइन डाली गई है। बिसलपुर परियोजना नाबार्ड के ग्रामीण आधार ढांचा विकास कोष आरआईडीएफ की आर्थिक सहायता से संचालित है। 2018 और 19 में बिसलपुर गांव में पानी की आवक बढ़ाने हेतु ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरी परियोजना है उसको लेकर के, सारी बातों को लेकर के हमने देख लिया। आगे बात कर लेते हैं। आज का 16 नंबर का प्रश्न है, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 16 नंबर का प्रश्न है बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो देखिए जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो देखिए जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है वो है उदयपुर में, ऑप्शन बी है वो है बूंदी में, और ऑप्शन सी है अजमेर में, और ऑप्शन डी देखिए माउंट आबू में। जो जैत सागर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी देखिए बूंदी में स्थित है। तो बी वाला हमारा ये पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो जैत सागर झील बूंदी राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण झील है। निर्माण बूंदी के राजा जैता मीणा ने करवाया था, जिसका जीर्णोद्धार राव राजा सुरजन सिंह की माता रानी जयंतवती ने करवाया है। आगे देखिए इसके बाद इस झील का पुनरुद्धार राव विष्णु सिंह ने के कारीगर सुखराम ने करवाया था। जैतसागर झील को बड़ा तालाब भी कहते हैं। तो यहाँ पर जैतसागर से संबंधित सारी बातें हमने देख ली। आगे बात कर लेते हैं। जो आज का अगला प्रश्न है 17 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 17 नंबर का प्रश्न, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन ए देखिए 62 मीटर, ऑप्शन बी देखिए 63 मीटर, और ऑप्शन सी है 92 मीटर, और ऑप्शन डी दे रखा है वो है 93 मीटर। तो गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन ए है वो है 62 मीटर, हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों एक आधा जो आंकड़ा पूछ लिया जाता है तो इसके लिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हो यहाँ पर हम गांधी सागर की बात कर लेते हैं। तो गांधी सागर, तो देखिए गांधी सागर की लंबाई कितनी है? 513.50 मीटर, और ऊंचाई 62 मीटर है। यही हमारा आंसर था। और कोटा बैराज की देखिए जो लंबाई है 438 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है? तो 42 मीटर है। और राणा प्रताप सागर बांध देखिए तो 1100 मीटर है इसकी लंबाई, और ऊंचाई है 36 मीटर। जवाहर सागर बांध देखिए तो 440 मीटर इसकी लंबाई है, और ऊंचाई देखी जाए तो 45 मीटर है। तो दोस्तों ये जो आंकड़े हैं नदी से संबंधित है, तो ये हमें बिल्कुल याद करने चाहिए, क्योंकि ये लंबाई और ऊंचाई एग्जाम में पूछी गई है कई बार। आगे बात कर लेते हैं। तो 18 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 18 नंबर का प्रश्न, और इस प्रश्न को लेकर के भी मैं बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बोलूंगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए गांधी सागर बांध अवस्थित है। तो गांधी सागर बांध कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए देखिए माही परियोजना पर, ऑप्शन बी देखिए चंबल परियोजना पर, और ऑप्शन सी है वो जवाई परियोजना पर, और ऑप्शन डी देखा है बिसलपुर परियोजना पर। तो गांधी सागर बांध अवस्थित कहाँ है? तो बी ऑप्शन देखिए चंबल परियोजना पर स्थित है। तो बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी बिल्कुल आसान सी व्याख्या है। और देख सकते हो गांधी सागर बांध कहाँ है? तो रामपुरा बानपुरा मंदसौर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर निर्मित 64 किलोमीटर लंबा बांध है। आगे देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना के फर्स्ट चरण में इसका निर्माण हुआ है। 115 मेगावाट की विद्युत क्षमता है इसकी। कोटा बैराज जो कोटा में फर्स्ट चरण में निर्मित 20 नवंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका। आगे देख सकते हो सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर, थर्ड चरण में जवाहर सागर बोरावास कोटा में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये बांधव है उनको लेकर के हमने बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं आज का 19 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 19 नंबर का प्रश्न,
देखिए आज का 19 नंबर का प्रश्न है, इसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। बिल्कुल सीधा हमें पता है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसकी जो व्याख्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या है वो बात कर लेता हूँ। तो माही बजाज सागर बांध कहाँ है? तो बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। राज्य का सबसे लंबा 3109 मीटर लंबा बांध है। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा 1983 तथा कडाना बांध गुजरात में निर्मित है। डूंगरपुर की आसपुर सागवाड़ा और सिमलवाड़ा तथा बांसवाड़ा के आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा का होता है। जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। तो दोस्तों माही बजाज सागर बांध को लेकर के हमने बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है 20 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 20 नंबर का प्रश्न। तो देखिए 20 नंबर का प्रश्न है वो, अडवाण बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो अडवाण बांध है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा है वो है बाड़मेर, ऑप्शन बी है वो है चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन सी है वो है जयपुर, और ऑप्शन डी है वो है भीलवाड़ा। तो अडवाण बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन डी देखिए भीलवाड़ा में स्थित है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है वो देखिए, अडवाणा बांध देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा ये मानसी नदी पर स्थित है। नाहर सागर, मेजा, सरेरी, अरवर, जेतपुरा, खारी अन्य बांध यहाँ पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ में बांध कौन कौन से है? तो देखिए भूपाल सागर, राणा प्रताप सागर, उराई, वागन, सिंहपुर बांध है। जयपुर और छपरवाड़ा, कानोता, रामगढ़ ये बांध सारे जयपुर में है। आगे देखिए जोधपुर में कायलाना और जसवंत सागर और सूरपुरा ये बांध स्थित है। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो। आज का जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, उम्मीद सागर बांध और माही बजाज सागर बांध तो बांसवाड़ा में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में हो। आगे देखिए तो और बात कर लेते हैं। तो जवाहर सागर बांध कहाँ है? तो कोटा में। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है हमें पता चल जाएगा। मगर जो इसका सही सटीक आंसर है वो बी वाला बिल्कुल कोड सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर कोटा में स्थित है। एक पिकअप बांध जिसका निर्माण 1972 में हुआ है। आगे देखिए राणा प्रताप सागर बांध रावतबत्रा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है, ये लाइन इंपोर्टेंट है। उम्मीद सागर बांध भीलवाड़ा में है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बांसवाड़ा में स्थित है। राज्य का सबसे लंबा बांध है तो यही माही बजाज सागर बांध है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देखिए अगला प्रश्न है जो 22 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो मेजा बांध से संबंधित फिर से प्रश्न है। जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है। तो मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन ए देखिए कोठारी नदी पर, ऑप्शन बी देखिए बनास नदी पर, और ऑप्शन सी है वो है बेड़च नदी पर, और ऑप्शन डी है वो है मानसी नदी पर। तो मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है, कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए इसकी व्याख्या बिल्कुल आसान सी व्याख्या है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में बनाया गया है। मेजा बांध की पाल पर विकसित किए गए मेजा पार्क को ग्रीन माउंट भी कहा जाता है। यह बांध भीलवाड़ा का मुख्य पेयजल स्रोत है। बनास नदी पर निर्मित प्रमुख बांध इसरदा बांध सवाई माधोपुर में स्थित है। बिसलपुर बांध टोक में स्थित है, और नंद संबंध परियोजना कहाँ है? तो राजसमंद में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर सारी परियोजनाएं और बांध हमने देख लिए कि कौन सी बांध कहाँ पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला जो 23 नंबर का प्रश्न है। तो देख सकते हो 23 नंबर का प्रश्न, और सही क्रम देखना है तो सही क्रम चुनिए। क्लर्क ग्रेड सेकंड में पूछा भी गया है। तो देख सकते हो ऑप्शन है बिसलपुर बांध कहाँ है? तो बनास नदी पर है। मेजा बांध कहाँ है? तो खारी नदी पर स्थित है। सिद्धगुक नहर कहाँ है? तो यमुना नदी पर है। और पोंग बांध कहाँ है? तो चंबल नदी पर है। तो इसमें से सही क्रम चुनिए, तो सही कौन सा है? तो बिसलपुर बांध जो कि बनास नदी पर है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या है वो। तो देखिए बिसलपुर बांध कहाँ है? तो टोडर राय सिंह बिसलपुर गांव टोक में बनास नदी पर निर्मित बांध है। जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। सूरजपुरा टोक में बालावाला सांगानेर तक पाइपलाइन डाली गई है यहाँ पर।
RIDF ग्रामीण आधार ढांचा विकास कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त है। ये एक वृहद परियोजना है। जयपुर, अजमेर, केकड़ी, नसीराबाद, सरवाड़, ब्यावर, किशनगढ़ को पेयजल की आपूर्ति होती है। आगे देख सकते हो, अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो आज का जो 24 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 24 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? तो अनास बांध परियोजना का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए देखिए टोंक में, ऑप्शन बी देखिए बांसवाड़ा में, और ऑप्शन सी है वो है डूंगरपुर में, और ऑप्शन डी है वो है भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अनास बांध कहाँ है? तो बी ऑप्शन जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए, अनास बांध परियोजना माही की सहायक नदी अनास नदी पर बांसवाड़ा जिले में बांध स्थित है। परियोजना पूर्ण होने पर कुशलगढ़ सज्जनगढ़ के नॉन कमांड एरिया में सिंचाई पेयजल का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, 23 नंबर का प्रश्न भी अपने आप में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सॉरी, 24 नंबर का प्रश्न। और आज का जो लास्ट का प्रश्न है, 25 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। तो देखिए, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन ए है वो है राणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन बी है वो है माही बजाज सागर बांध, और ऑप्शन सी है वो है कोटा बैराज, और ऑप्शन डी है वो है बिसलपुर बांध। तो राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन बी देखिए, माही बजाज सागर बांध। तो ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और यहाँ पर इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, माही बजाज सागर बांध माही नदी पर स्थित राज्य का सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर लंबाई वाला बांध है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है। एक माही परियोजना निर्माण हेतु राजस्थान और गुजरात राज्य के मध्य 1966 में समझौता हुआ था। 1971 में परियोजना यहाँ पर प्रारंभ हो गई थी। गुजरात 55% और राजस्थान 45% भागीदारी है। माही परियोजना से बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में सिंचाई होती है। परियोजना का समस्त विद्युत स्थापित क्षमता 140 मेगावाट राजस्थान को मिलती है। बांध देख सकते हो, तो माही बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में 1983 में निर्मित है। कागदी पिकअप बांध देख सकते हो, तो कागदी बांसवाड़ा में स्थित है, और कडाना पंचमहल गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों, माही बजाज सागर बांध पर स्थित सारे बांध हमने देख लिए, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी फैक्ट थे वो हमने देख लिए। तो दोस्तों, यही आज के हमारे जो 25 प्रश्न थे जो आपके बीच लेकर के आया। और सीईटी समान पात्रता परीक्षा में इन प्रश्नों को लेकर के विशेष तैयारी करें दोस्तों, क्योंकि 12 भर्ती परीक्षाओं को लेकर के सीईटी समान पात्रता परीक्षा संपन्न होगी। और इसी बात को लेकर के हमारे ये मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।